कांग्रेस पार्टी के मिनॉरिटी डिक्लेरेशन के ज़िमन में मतीन शरीफ ने तफसीलात बताई हैं। आइए देखते हैं कांग्रेस मिनॉरिटी डिक्लेरेशन के मामले में मतीन शरीफ ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों, केसीआर को पहचानो पार्ट 29। 9 नवंबर 2023 को कांग्रेस पार्टी ने एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया, यानी अगले महीने में दिसंबर में जब कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो उसके बाद मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, सिखों को, सारे माइनॉरिटीज़ को किस हद तक क्या क्या सहूलतें दी जाएगी उसका एक तफसीली मैनिफेस्टो जारी किया गया। बीआरएस के पास कोई मैनिफेस्टो रहा ही नहीं जारी करने के लिए, क्योंकि सारे झूठे वादे पिछले 10 साल से वो करते आ रहे हैं। वो पिछले 10 साल पहले जो वादा किया था उसको आज तक पूरा नहीं कर सके, तो वो अब आगे और क्या करेंगे। कांग्रेस ने जो वादे किए उसके मैं आपको तफसील बताना चाहूँगा। पहला वादा, तेलंगाना की तमाम इबादत गाहों के खिदमत गुजारों को हर महीना 10 से 12 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तेलंगाना में जितने भी मसाजिद हैं उन तमाम मसाजिदों के इमामों को 12,000 और मौज़नीन को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अभी जो बीआरएस गवर्नमेंट है ये हर महीना 5,000 रुपये दे रही है, वो भी 3-3, 4-4 महीने रोक कर। अब दिसंबर में जब कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो उसके बाद जनवरी की पहली तारीख से तमाम इमामों को, मौज़नों को महीने की पहली तारीख को उनकी अमानत उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। दूसरा वादा, कांग्रेस इख्तिदार में आते ही शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,60,000 रुपये दिए जाएंगे, 1,60,000। अभी जो मौजूदा बीआरएस गवर्नमेंट है ये 1,116 रुपये दे रही है। केसीआर साहब को चाहिए कि इस स्कीम का नाम शादी मुबारक के बजाय बच्चे मुबारक स्कीम रखे, क्योंकि लोग शादी के बाद जब भी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो उनको 1.5 साल 2 साल के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद पैसे मिल रहे हैं। मगर अभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब दिसंबर में कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो उसके बाद जनवरी के महीने से, जिस महीने में भी आपकी शादी होगी, जिस महीने में आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसी महीने में आपकी अमानत आप तक पहुंच जाएगी। तीसरा वादा, कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद हर साल माइनॉरिटी बजट 4,000 करोड़ रुपए का कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी स्टेट में, हिंदुस्तान में आज तक के कोई पार्टी 4,000 करोड़ रुपए का बजट इशू नहीं किए मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। जो बीआरएस गवर्नमेंट का जो बजट है वो माइनॉरिटीज के लिए 2,400 करोड़ रुपए का है, मुंह जबानी ऐलान है। इसकी जब हकीकत की मैंने जांच की तो मुझे पता चला कि ये लोग पिछले साल सिर्फ 1,536 करोड़ रुपए खर्चा किए, सैंक्शन किए। उसमें से बाकी के 900 करोड़ रुपए कहां गए, क्या हुए, कौन खाए, कौन क्या करे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई अता पता नहीं है। मगर अभी जब कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद 4,000 करोड़ रुपए जो बजट रहेगा उसको सब प्लान के तहत लाया जाएगा। सब प्लान की, यानी इसकी एक मैं आपको मिसाल दे दूं कि अगर इन केस ये साल 4,000 करोड़ रुपए में से 3,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए और 1,000 करोड़ रुपए किसी वजूहात से खर्चा नहीं हो सके, तो उसको अगले साल के लिए जो 4,000 करोड़ रुपए का बजट रहेगा उसमें इसको ऐड करके अगले साल 5,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, तमाम माइनॉरिटीज के लिए खर्चा किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कारनामा कांग्रेस ने अंजाम दिया, जो सब प्लान को लाया। सब प्लान के बारे में जो सियासत से वाबस्ता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आसानी इसको समझ सकते हैं। जो लोग, माजरत के साथ कहना चाहूँगा, जिसको इसके, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिसको इसके बारे में पता नहीं है, वो इसके बारे में पता कर ले, क्योंकि ये एक इतना बड़ा कारनामा है कि मेरी आप ये बात को नोट करके रख लीजिए कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद 4,000 करोड़ रुपए का बजट सब प्लान के तहत लाने के बाद मुसलमानों के माशी हालत इस हद तक सुधर जाएंगे कि आने वाले 10 साल में कांग्रेस के 10 सालों के बाद मुसलमानों में लोग ज़कात देने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और ज़कात लेने वाले कम हो जाएंगे। ये आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए। चौथा वादा, तालीमी मैदान में कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान भी सबके बराबरी पे आए। अभी जो बीआरएस गवर्नमेंट है, इन लोगों ने इनके दौर इख्तिदार में 51 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद करके मुसलमानों को तालीम से महरूम कर दिया। अभी जब कांग्रेस इख्तिदार में आएगी उसके बाद माइनॉरिटीज में जो भी लड़के लड़कियां 10th पास करेंगे, पास करते ही उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे।
जो इंटर पास करेंगे उनको 15,000 दिए जाएंगे और जो ग्रेजुएशन डिग्री पास करेंगे, डिग्री हासिल करते ही ग्रेजुएट होते ही उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे और जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे होगा ये कि जैसा ही बच्चा 10th पास करेगा उसको कुछ रकम मिलेगी, इंटर पास करेगा उसको कुछ रकम मिलेगी, डिग्री करेगा उसको कुछ रकम मिलेगी। इससे बच्चों में दिलचस्पी बढ़ेगी और वो आगे की तालीम के लिए आगे बढ़ता जाएगा, उसकी हिम्मत अफजाई होगी। 5वां वादा, जिस किसी के पास भी घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, जिसके कच्चे घर है, जिसके पास प्लॉट्स है, उनको घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए कांग्रेस गवर्नमेंट देगी। 6वां वादा, हर साल 1,000 करोड़ रुपया सब्सिडी लोन माइनॉरिटीज को दिए जाएंगे। बीआरएस गवर्नमेंट इनके पिछले 10 सालों में सिर्फ 100 करोड़ कुछ 100 करोड़ रुपए पिछले 6 महीने पहले इन लोगों ने लोन पास किया, 100 करोड़ रुपए इशू किया, वो भी 1-1 लाख रुपए लोन चंद लोगों को, वो भी सिर्फ टीआरएस के वर्करों को दिए गए, बाकी किसी को नहीं मिले। अभी जब कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो उसके बाद हर साल जो 10 केसीआर साहब ने 10 साल में 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किया लोन के लिए, कांग्रेस आने के बाद हर साल 1,000 करोड़ रुपए बजट सैंक्शन करेगी। जिसके पास किराए के ऑटो है उनको जाती ऑटो खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे, जिसके पास किराए की टैक्सी चलाते हैं उनको जाती टैक्सी खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे, जिसके छोटे मोटे कारोबार है जो सूद पर लेकर चलाते हैं, फ्रूट के बंडियां वगैरह, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी लोन देगी ताकि वो अपना जाती कारोबार करे और अपने पैरों पे ठहर सके, मुस्तकबिल बना सकें। ऐसे और कई वादे हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, मगर अभी आपको टीआरएस के लोग आकर इनके पास माइनॉरिटीज से बात करने के लिए कोई इशू बाकी नहीं रहा, सूरत नहीं रही। इस वजह से ये लोग आके 1,000-2,000 रुपए दे के आपका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आप अपना वोट मत बेचिए। ये जो पैसा ये बांट रहे हैं, आज तेलंगाना में बीआरएस की तरफ से शराब का अंबार लगा दिया गया और पैसों की बारिश कर दी जा रही है। ये वजह, इसकी एक ही वजह है कि ये जो पिछले 10 साल में केसीआर साहब 55,000 एकड़ वक्फ लैंड पे कब्जा करके, तबाह करके, मामले करके, बेचकर पैसों को इन्होंने जमा किया। उस पैसों में से ये आज सारे तेलंगाना में शराब बांट रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। अगर लाकर आपके घर पे भी कोई 1,000-2,000 रुपए टीआरएस वाले दे तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये आपके बड़ों के बाप दादा की जायदादों के, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के पैसे हैं। मगर वोट कांग्रेस को दीजिए ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल तालीम में अच्छा हो सके और माशी हालत मुसलमानों की सुधर सके। ये एक बहुत अहम फैसला है आपका वोट का हक इस्तेमाल करने का। आप सोच समझ के कांग्रेस को वोट दीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपकी मुस्तकबिल अच्छा हो सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज।